लाहौल स्पीति के वासियों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और भारत और दुनिया के तमाम देशों की निगाहें इस ऐतिहासिक अवसर पर लगी हुई हैं। कई मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण है टनल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री कई बार पहले भी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ चुके हैं, उनका गहरा लगाव रहा है, लेकिन आज का अवसर जो है वो बेहद खास है। बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, रक्षा मंत्री का आगमन यहां कल ही हो चुका था और अब वो ऐतिहासिक लम्हा जिसका देश और दुनिया को इंतजार था, प्रधानमंत्री अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। यह ऐतिहासिक अवसर है सारे देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को, देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, बीआरओ से जुड़े हुए विशिष्ट अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं हर कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनकी दिलचस्पी रहती है, आज यहाँ पर खास तौर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उपस्थित हुए हैं। ये इस बात को जाहिर करता है कि देश का सर्वोच्च नेतृत्व किस तन्मयता के साथ, किस प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। 3 अक्टूबर 2020 का दिन अटल टनल रोहतांग राष्ट्र को समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्होंने ये शुभ कार्य किया और बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और ये टनल अपने आप में इतनी खास है कि हर कोई इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। हर छोटी से बुजुर्गों को हिमाचल परिवहन निगम की ये बस उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की यात्रा कराएगी और ये उनका सपना था। जब वो युवा थे तो उन्हें लगता था कि ये यात्रा कैसे सुगम होगी। 6 महीने वो दूसरी जगह उन्हें पलायन करना पड़ता था, लेकिन आज उनके जब सपने पूरे हुए तो देखिए उनको साकार करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री हैं। और जो 15 लोग इस बस में यात्रा कर रहे हैं उनमें अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त तासी दावा के पुत्र हैं रामदेव। लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इससे जीवन का कितना बड़ा संतोष हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। अब से पहले कुछ मिनट पहले हम सब ने एक मूवी भी देखी और मैंने वहां एक पिक्चर गैलरी भी देखी, द मेकिंग ऑफ अटल टनल। अक्सर लोकार्पण की चकाचौंध में वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है।
अभेद्य अभेद्य पीर पंजाल का उसको भेद कर एक बहुत कठिन संकल्प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। उनका जोखिम भी कम हो जाएगा। यही नहीं, ये टनल देवधारा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुड़ाव को भी सशक्त करने वाली है जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया को नई राह, नई रोशनी दिखा रही है। इसके लिए हिमाचल और लेह लद्दाख के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। हिमालय का ये हिस्सा हो, पश्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो, या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का तटीय इलाका, ये देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के बहुत बड़े संसाधन है। हमेशा से इन क्षेत्रों के संतुलित और संपूर्ण विकास को लेकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहां बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए, या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। अटल टनल के साथ भी कभी कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग
साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। आप कल्पना करिए, आपकी आज जो उम्र है उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिवस आता, उनका सपना पूरा होता। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा यह हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़ाकर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने अहम और बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी से देश का हर तरह से नुकसान होता है। इससे लोगों को सुविधा मिलने में तो देरी होती है, इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्तर पर उठाना पड़ता है। साल 2005 में यह आकलन किया गया था, ये टनल लगभग 950 करोड़ रुपए में तैयार हो जाएगी। लेकिन लगातार होती देरी के कारण आज ये 3 गुना से भी ज्यादा, यानी करीब करीब 3200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बाद पूरी हो पाई है। कल्पना कीजिए कि अगर 20 साल और लग जाते तब क्या स्थिति होती। साथियों, कनेक्टिविटी का देश के विकास से सीधा संबंध होता है। ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी यानी उतना ही तेज विकास। खासकर बॉर्डर एरिया में तो कनेक्टिविटी सीधे सीधे देश की रक्षा जरूरतों से जुड़ी होती है। लेकिन इसे लेकर जिस तरह की गंभीरता थी और उसकी गंभीरता की आवश्यकता थी, जिस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, दुर्भाग्य से वैसी नहीं दिखाई गई। अटल टनल की तरह ही अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के रूप में सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप 40-50 साल तक बंद रही। क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था, मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन सच्चाई यही है कि दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप वायुसेना ने अपने इरादों की वजह से शुरू हो पाई, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं नजर नहीं आई। साथियों, मैं ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट गिना सकता हूं जो सामरिक दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से भले ही कितने भी महत्वपूर्ण रहे हो, लेकिन बरसों तक नजरअंदाज किए गए। मुझे याद है, मैं करीब 2 साल पहले अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर असम में था। वहां पर भारत के सबसे लंबे रेल रोड बीच बोगीबील पुल को देश को समर्पित करने का अवसर मुझे मिला था। ये पुल आज नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम है।
बोगीबील ब्रिज पर भी अटल जी की सरकार के समय ही काम शुरू हुआ था, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर इस पुल का काम सुस्त हो गया। साल 2014 के बाद ही इस काम ने भी गति पकड़ी और 4 साल के भीतर भीतर इस पुल का काम पूरा कर लिया। बराबर इस अटल टनल रोहतांग के बारे में आपने चिंता की है, आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जानकारी हासिल करते रहे कि क्या प्रगति है, और आपने इसकी विशेष चिंता की कि समय से यह टनल पूरा हो जाए। तो आपके इस इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने, अन्य कर्मियों ने और उनके साथ जो अन्य एजेंसीज काम कर रही थी, उन्होंने जितनी तत्परता के साथ काम किया है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और उन एजेंसियों के काम करने वाले लोग सचमुच काम करते समय जिंदगी और मौत का वह खेल खेलते हैं, जिंदगी हथेली पर लेकर वह काम करते हैं। और सबसे बड़ा काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि सामान्यतः हमने देखा होगा कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ समय के बाद उसकी प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट कास्ट पहले से निर्धारित थी उसी प्रोजेक्ट कास्ट के अंतर्गत ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को पूरा किया है। इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। सामरिक दृष्टि से इस टनल का क्या महत्व है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, सभी को इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक है। सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के लिए राशन, वेपन और अदर लॉजिस्टिक्स, और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट करने में भी हमको काफी आसानी होगी। और यह बिल्कुल दो देशों की सीमा पर यह टनल बना हुआ है। मैं मानता हूं कि जहां देश की जनता को यह समर्पित है टनल, वहीं पर हमारी सीमा की सुरक्षा करने वाले सेना के जवानों के लिए समर्पित है, और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से समर्पित है, क्योंकि हमारे सेना का जवान भी पीस टाइम में अपने शरीर का पसीना बहाता है, और अपने शरीर का पसीना पीस टाइम में भी इसलिए बहाता है कि यदि वार टाइम आ जाए तो हमें कम रक्त बहाना पड़े, इसलिए पीस टाइम में वो अपने जिस्म का पसीना बहाता है, यानी लगातार अपने दायित्व का वह निर्वाह करता रहता है। इस टनल के बन जाने के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से पर्यटन भी बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के संबंध में हम यह भी जानते हैं, यहां पर जो आदिवासी भाई हैं वह दस्तकारी की कला में बड़े ही पारंगत माने जाते हैं। स्वाभाविक है कुछ महीने तक जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी न होने के कारण वह शेष भारत से कटे रहते थे, अब अपने दस्तकारी की चीजों को वह केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसी भी भाग में ले जा सकते हैं और वो अपना वह व्यापार बढ़ा सकते हैं। यह टनल सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी एक मैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हुए। आप पिछले कल से एक एक चीज को बारीकी से देखने के लिए यहां पर पहुंचे, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सेना के मनोबल को और हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, ये देवभूमि ही नहीं, मैं समझता हूं ये वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी देश के सामने कोई भी चुनौती आई, ऐसी परिस्थिति में हिमाचल भले ही प्रदेश छोटा, लेकिन हिमाचल का योगदान उसमें हमेशा अपने आकार से बहुत ज्यादा रहा है। कारगिल का युद्ध हुआ, अगर उसमें 4 परमवीर चक्र अगर पूरे देश को मिले, उसमें से 2 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के उन वीर सपूतों को मिले।
और उस किसी भी योगदान में हिमाचल पीछे नहीं रहा। और आज ये टनल जब बन करके तैयार हो रही है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बाधा लाहौल के लोगों के लिए रहती थी। 4 महीने के लिए आना जाना बंद हो जाता था, कोई बीमार हो जाता था, हमें कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर भेजो, और हेलीकॉप्टर भी अगर हम भेजते तो परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती कि रोहतांग दर्रे से वापस मुड़ना पड़ता था, मौसम खराब होता था, हवाएं बहुत तेज चलती हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत कठिनाई के दौर में से जब लाहौल के लोगों को गुजरना पड़ता था, वो भी बहुत सरल हो गया। इस टनल का बहुत बड़ा योगदान पर्यटन की दृष्टि से भी रहेगा। पर्यटन के लिए हमने टनल टूरिज्म को आपस में जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया है, बृहद कार्यक्रम बनाया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी हम दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब हमारा किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मुलाकात में जब बातें होती थी, टनल के जिक्र के बिना कोई बात, इस टनल के जिक्र के बिना कोई भी मुलाकात पूरी नहीं हुई। हमेशा आप कहते थे टनल का कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रहता है, कब तक बन करके तैयार होगी। इन सारी बातों को लेकर के टनल के साथ टूरिज्म को जोड़ना, ये सारी बातें आपने मार्गदर्शन के रूप में हमको दी। हमने सर इसको जो साउथ पोर्टल है, यहाँ पर भी टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए प्लान किया है, उसको हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जो साउथ पोर्टल के बाद जो हमारा नॉर्थ पोर्टल है जो लाहौल में पड़ता है, तो उसको भी हमने टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए प्लान किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ ये टनल जो है आगे लेह लद्दाख के लिए जिस प्रकार से जिक्र हमसे पहले यहाँ पर हरपाल सिंह जी ने किया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक रास्ता आने वाले समय में, चाहे कारगिल जाने की बात है, चाहे ले जाने की बात है, चाहे हमारा पांगी का इलाका, ट्राइबल का इलाका, वहाँ जाने की बात है, आने की बात है, इस टनल के माध्यम से बहुत बड़ी सुविधा हुई है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहता हूँ, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ, ये टनल 10,040 फीट की हाइट पर बनने के पश्चात हिमाचल इस छोटे से प्रदेश को आपने राष्ट्रीय नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी है। विश्व में इसलिए क्योंकि इस ऊंचाई पर दूसरी टनल इतनी लंबी कोई नहीं है, 9.02 किलोमीटर की है। और जिस प्रकार से बीआरओ की ओर से यहां पर बताया गया कि परिस्थितियां बहुत कठिन थी, जटिल थी, एक दौर बीच में ऐसा भी आया कि क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए तो कैसे बढ़ा जाए। शेरी नाला एक बहुत बड़ी बाधा, और उस बाधा के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिसके कारण आगे चलना भी मुश्किल, पीछे हटना भी मुश्किल हो गया था। 600 मीटर का वो, सिर्फ 600 मीटर का, और लगभग 4 वर्ष उस दौर में लग गए, उसको पार करने में लग गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए मैं बीआरओ की सारी टीम को, सभी अधिकारियों को, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनने हौसला नहीं छोड़ा, और जिस प्रकार से बेहतरीन, मैं समझता हूं कि दुनिया भर में बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक मिसाल जो है यहाँ पर जो प्रस्तुत की, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप यहाँ आए, हम सबका बहुत हौसला बढ़ा। हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है, आप हमेशा हिमाचल को अपने घर की तरह मानते हैं। अटल जी भी कहते थे, और आप भी उसी प्रकार से अपनी भावनाओं को हमारे साथ जोड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपने हिमाचल का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं छोड़ा है, जहां लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी कार्यक्रम में आप प्रस्तुत हुए हैं, आप आए हैं, मिले हैं, लोगों से बातचीत किए हैं, सभाओं को संबोधित किया है। आप भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हम सबको हौसला देने के लिए, हम सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आपका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।